नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 29 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम मार्क बूस्टर न्यू डिस्कशन हिंदी में। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो अटल सुरंग के बारे में है। पहले हम ये जान लेते हैं कि अटल सुरंग चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम अटल सुरंग से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इस सुरंग की, तो यह चर्चा में इसलिए है कि सितंबर के लास्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हॉनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। यानी ये कंप्लीट हो गई है बनकर, ऐसी न्यूज़ है। और अब हम जान लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी लेंथ पूछी जा सकती है। कई बार पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया कि सबसे लंबा पुल कहाँ पर है, सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अटल सुरंग जो है वो कहाँ है। तो ये रोहतांग दर्रे में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और वहाँ पर एक अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट रूट प्रदान किया गया है इसके द्वारा, मतलब कि एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 46 किलोमीटर की दूरी लेह और मनाली के बीच की कम होगी। और समय जो है, मतलब कि इस सुरंग के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब कि इस ओर से दूसरे ओर पर जाने के लिए 10 मिनट की दूरी लगेगी, मतलब कि 10 मिनट का समय लगेगा। और अगर बात की जाए तो ये 2 वे है, मतलब कि दोनों ओर से इसमें वाहन आ सकते हैं। लाहौल और स्पीति वैली को ये जोड़ेगा। उसके बाद लेह और मनाली को भी जोड़ेगा। मतलब कि अगर बात की जाए इस सुरंग की, तो ये विशेष रूप से लेह और मनाली को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 1990 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था कब, 1990 में। लेकिन इस पर जो मंजूरी मिली 2003 में, मतलब कि काफ़ी सारा, देखिए कितना लंबा समय लग गया। 2003 में टेक्निकल अप्रूवल हुआ। उसके बाद 2005 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे अप्रूवल दिया। फिर 2010 में इस पर काम प्रारंभ हुआ। तो ये सब डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये है कहाँ पर। तो ये रोहतांग दर्रे में एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ेगी। उसके बाद अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में है, यानी वहाँ पर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी। तो आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। सामरिक महत्व जो हमने डिस्कस किया कि लद्दाख में ये सैनिकों को पहुंचाने में मदद करेगी, मतलब कि जल्दी से। और जो मिलिट्री सप्लाईज होती है उसको भी ये आराम कह सकते हैं हम कि जल्दी से कम समय में लद्दाख में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सामरिक महत्व है। उसके अलावा अटल सुरंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 25 दिसंबर 2019 को इसका नाम बदल कर रख दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या रख दिया गया था, अटल सुरंग। इससे पहले इसका नाम था रोहतांग टनल या रोहतांग सुरंग नाम था इसका। और 9 किलोमीटर की लंबाई में दुनिया में 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पहली सुरंग है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल कौन सी है। तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर अगर बात की जाए तो अटल सुरंग जो है वो सबसे लंबी सुरंग है। ये पीर पंजाल रेंजेस से होकर गुजरेगी, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब तो लद्दाख हो गया ना, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो लद्दाख और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल की जो रेंजेस हैं, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज से ये गुजरेगी। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, ट्रैवल कॉस्ट कम होगा, ट्रैवल टाइम कम होगा। तो ये सब फैक्ट हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि रोहतांग दर्रे से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है जैसे नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा, तो इनको आप एक बार रिवाइज़ कर लें जो भी पासेस हैं हमारे। चलते हैं आगे। यहाँ पर एक लास्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये दिया हुआ है कि सेरी नल्ला डिफ़ॉल्ट जोन जो है वो इस सुरंग के अंदर है। ये भी ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा एवॉक्स के बारे में है। एवॉक्स क्या है? एवॉक्स की फुल फॉर्म है एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर देखिए आप, सबसे ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवॉक्स। अभी ये चर्चा में इसलिए आया कि इजराइल के द्वारा भारत की एक डील हुई है जिसमें $1 अरब का प्रस्ताव है। और भारत इजराइल से 2 फाल्कन एयर वॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीदेगा, जिसको एवॉक्स नाम दिया गया है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास ये अप्रूवल पहुंचा है। अभी इसकी अप्रूवल नहीं दी गई है, लेकिन $1 अरब का ये प्रस्ताव है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट
कह सकते हैं हम ये डील होगी भारत और इजराइल के बीच में। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि भारत रिसेंटली एबॉक्स को परचेज़ कर रहा है किस देश से, तो आंसर होगा आसानी से इजराइल। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए एबॉक्स की, तो यह है क्या, यह एक सर्विलांस सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज का रडार यूज़ करता है। इससे एयर सिक्योरिटी को मजबूती मिलती है, या हम कहें हमारी वायु सुरक्षा जो है मजबूत होती है। 370 किलोमीटर की दूरी तक ये सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि एबॉक्स जो है नीचे उड़ान भरने वाले वायुयानों को भी पहचान सकता है, किसी भी मौसम में काम करने के लिए सक्षम है, और कंप्यूटर से दुश्मनों की कार्रवाई पर नज़र रखी जा सकती है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि एबॉक्स का काम क्या है, हमारी वायु सिक्योरिटी को मजबूत करना, और इजराइल से हम इसको परचेज़ कर रहे हैं। $1 अरब का ये प्रस्ताव है। उसके बाद जो कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं एबॉक्स से संबंधित, देखो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी जब लास्ट ईयर, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि देखो पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास अभी 7 एबॉक्स सिस्टम है और हमारे पास मात्र कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वायु सिक्योरिटी जो थोड़ी सी हमें इम्प्रूव करनी है, इसीलिए हम इजराइल से 2 फाल्कन एबॉक्स को ख़रीदेंगे। ठीक है, चीन के पास ऐसे 28 एबॉक्स हैं। तो ये सब नहीं जानना है हमें, केवल हमने जो डिस्कस किया कि मोस्टली क्वेश्चन यही बनता है कि एबॉक्स क्या है। तो यह एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयर सिस्टम है और इजराइल का है, भारत इसे परचेज करेगा। भारत के अलावा पाकिस्तान और चाइना के पास भी ये पहले से मौजूद हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो सिट्रियोडियोल के बारे में है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सिट्रियोडियोल जो, यानी यहाँ पर देखिए आप, सिट्रियोडियोल जो है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नाम है, यह मच्छरों को भी मारने में और कीटनाशकों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस केमिकल का हम कहें या इस दवा का वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोविड-19 से बचाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये दवा जो है इम्पॉर्टेंट है, सिट्रियोडियोल। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपने सिट्रियोडियोल वर्ड्स को न्यूज़ में देखा है, तो क्या है ये, तो आपको बताना होगा कि यह एक कीटनाशक दवा है जो कि मच्छरों को मारने में और कीटनाशकों को मारने में काम आती है। यह यहाँ पर देखिए डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा एक, मतलब कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें इस बात के बारे में बताया गया है। अगर बात की जाए इस सिट्रियोडियोल की, तो यह यूकेलिप्टस जो होता है, यूकेलिप्टस के वृक्ष के पेड़ के पत्तों और टहनियों से मिलता है। आपने देखा होगा जब यूकेलिप्टस के आसपास आप खड़े होते हैं तो एक काफ़ी सारी, कह सकते हैं हम, फ्रेगनेंस आती है, मतलब कि एक स्मेल आती है उसके पत्तों में, तो वो इसी सिट्रियोडियोल के कारण आती है और उसी से इसका निर्माण होता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो फ्लेमिंगो से संबंधित है। अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि केन्या की एक प्रसिद्ध खारे पानी की झील है बोगोरिया झील, वहाँ पर इस तरह से लाखों फ्लेमिंगो देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये है फ्लेमिंगो की तस्वीर और ये इस तरह से ये बोगोरिया झील है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये झील कहाँ है, ये है केन्या में। तो देखो यहाँ से 2 फैक्ट बनते हैं। बोगोरिया झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, और फ्लेमिंगो से संबंधित भी हम कुछ फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए फ्लेमिंगो की, तो इसको हिंदी में राजहंस भी कहा जाता है और रोहित भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आप, और इसका रंग जो होता है हल्का वाइटी और पिंक होता है। उसके बाद ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और भारत में पाए जाते हैं। भारत में कच्छ और चिल्का झील में पाए जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, बड़े आकार की ये वर्ड हैं, 90 सेंटीमीटर के आसपास इनका आकार होता है, और झीलों और आर्द्र भूमियों के किनारे, ये वेटलैंड के किनारे अक्सर पाए जाते हैं, और चिल्का झील में ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये ग्रेटर फ्लेमिंगो की तस्वीर है, और ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है, अगर बात की जाए IUCN की रेड लिस्ट में, तो लीस्ट कंसर्न्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम कुछ फ्लेमिंगो के टाइप्स हैं, मतलब कि ग्लोबली इन्हें किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये है ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये है लेज़र, और ये है चिलियन फ्लेमिंगो, ये है जमैका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन। तो ये सब टाइप हैं, इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया भी इसमें आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो
ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के बारे में है। देखो ये इंडेक्स ये बताता है कि हमारे विश्व में सबसे अमीर देशों की एक सूची पब्लिश की जाती है इस इंडेक्स में। तो इसमें ये बताया गया है कि जेफ बेजोस जो हैं दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति को जिन्होंने छुआ है, यानी इनका जो नेट वर्थ है वो 200 बिलियन डॉलर हुआ है। और ये जेफ बेजोस सबसे प्रथम स्थान पर हैं इस सूची में, और दूसरे नंबर पर हैं बिल गेट्स, तीसरे पर हैं मार्क जुकरबर्ग और चौथे पर है इलॉन मस्क। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो DF-21D के बारे में है। देखो हाल ही में DF-21D और DF-26B ये मिसाइल्स टेस्ट की गई हैं चाइना के द्वारा। तो यहाँ पर देखो इंडिया की मिसाइल्स दी जा सकती है, पृथ्वी, अग्नि, और DF-26 इनको मैच द फॉलोइंग में दिया जा सकता है। तो वहाँ पर आपको मैच करना होगा। तो ये चाइना की हैं और अभी हाल ही में इन्हें टेस्ट किया गया है। कहाँ पर ये टेस्ट किया गया है? स्पाइटी आइलैंड पर, जो कि साउथ चाइना सी में है, यहाँ पर देखिए आप, और पार्सल द्वीप पर। ठीक है, ये मिसाइल्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं शिप को और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकती हैं चलते हुए, मतलब कि मूविंग शिप और फाइटर जेट्स को ये निशाना बना सकती हैं आसानी से, DF-26B और DF-26D। तो यहाँ पर ये चाइना की हैं। यहाँ पर आप कुछ जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो देख लेते हैं। ये रेंज दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, ये पार्सल आइलैंड है। पार्सल आइलैंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में है, ये साउथ चाइना सी में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, स्प्राइटी आइलैंड भी इसी साउथ चाइना सी में है, और साउथ चाइना सी जो है पैसिफिक ओशियन का भाग है। चलते हैं आगे। क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन में हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले अटल सुरंग से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे लंबी है। बिल्कुल सही, तो ये ट्रू हो जाता है हमारा। उसके बाद पार्सल द्वीप से संबंधित क्वेश्चन है, क्या ये अटलांटिक महासागर में? याद कीजिए, हमने अभी डिस्कस किया कि पार्सल आइलैंड और स्प्राइटली आइलैंड जो हैं कहाँ पर हैं, ये हैं साउथ चाइना सी में, जो कि पैसिफिक ओशियन का भाग है। और उसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट ये भी दिया हुआ है कि DF-21D उत्तर कोरिया की मिसाइल है, तो ये फॉल्स हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट इसके रॉन्ग हैं। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध बोगारिया झील की अगर बात की जाए तो ये ब्राज़ील में है। तो हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, ये ब्राज़ील में नहीं है, ये केन्या में है। और फ्लेमिंगो चिल्का लेक में निवास करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो मतलब पूरा स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि बोगारिया झील जो है ब्राज़ील में ना होकर केन्या में है। उसके बाद अगर बात की जाए अवाक्स रडार सर्विलांस सिस्टम की, तो ये इजराइल का है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हमने डिस्कस किया था कि भारत के पास अभी 5 एबॉक्स हैं और 2 एबॉक्स भारत खरीदने को है। $1 अरब की डील है ये। उसके बाद सिट्रीडियोल एक कीटनाशक है और ये नीम के पत्तों से पाया जाता है। बिल्कुल गलत, यानी फॉल्स है। ये यूकेलिप्टस के पत्तों में और टहनियों में पाया जाता है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का सारांश हिंदी में मिलता है, और जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी आसानी से हो सकती है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।